नगर पालिका चुनाव को लेकर संशय बरकरार है। एक ओर हाईकोर्ट में इस बाबत चल रही सुनवाई और वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट के सुझाव के बाद निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी पत्र ने उम्मीदवारों की बेचैनी और तनाव दोनों बढ़ा दी है। कानून के जानकारों की माने तो फिलहाल ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि चुनाव टलने की संभावना प्रबल होती दिख रही है। वहीं अगर हाईकोर्ट का निर्णय सरकार के खिलाफ आता है तो निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी अधिसूचना रद्द हो जाएगी और फिर नए सिरे से सभी प्रक्रियाएं अपनानी होगी। यानी कि नगर पालिका चुनाव में मुख्य पार्षद अर्थात मेयर और उप मुख्य पार्षद अर्थात उप मेयर एवं पार्षद के प्रत्याशियों की चुनौतियां चुनाव जीतने के बाद भी यथावत बरकरार रहने वाली है। प्रथम चरण का चुनाव 10 अक्टूबर को होना है। वहीं नगर पालिका चुनाव में बिना ट्रिपल टेस्ट के आरक्षण देने का यह फैसला अब फंसते हुए दिखने लगा है। इसका एक कारण यह भी है कि मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में चल रही है। फिलहाल चुनाव पर कोर्ट द्वारा रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई फैसला भी नहीं आया है। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी को हाई कोर्ट में चल रहे मामले की पूरी जानकारी प्रत्याशियों को देने का जिम्मा सौंपा है। आयोग ने कहा है कि आरोप के जरिए निर्वाचन आयोग सभी प्रत्याशियों को बता दें कि चुनाव के बाद कोर्ट का फैसला ही सर्वमान्य होगा और पूरा चुनाव हाई कोर्ट के फैसले के दायरे में आएगा। वहीं इससे पहले हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। प्रदेश सरकार की ओर से एडवोकेट ललित किशोर के साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने सरकार का पक्ष मजबूती से रखा। सुनवाई के दौरान याचिका दायर करने वाले की ओर से दलील दी गई कि सरकार का निर्णय बिल्कुल गलत है, क्योंकि चुनाव में आरक्षण का ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्देशों की अनदेखी हुई है। कोर्ट ने भी दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। संभव है कि 4 अक्टूबर को इस मामले में फैसला आ सकता है। कोर्ट ने भी निर्वाचन आयोग को सलाह दी है कि 10 अक्टूबर को होने वाले पहले चरण के चुनाव तारीख को अगर आयोग चाहे तो आगे बढ़ा सकती है। वहीं दिसंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि राज्य सरकार तय मानकों को पूरा न होने तक स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण की अनुमति नहीं दे सकती है। चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में ही मानक तय किए थे। याचिका में इसी के अनुरूप आरोप है कि सरकार ने मानकों को पूरा किए बिना ही चुनाव की सारी प्रक्रिया शुरू कर दी। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटना हाई कोर्ट में इस संबंध में एक फैसला लंबित है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि 10 अक्टूबर को होने वाले पहले चरण के चुनाव से पहले पटना हाई कोर्ट को अपना फैसला सुना देना चाहिए। यहाँ आपको बता दें कि इस बार के नगर पालिका चुनाव में बिना ट्रिपल टेस्ट के आरक्षण देने के फैसले को सुनील कुमार ने चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में चल रही है। पिछले 28 और 29 सितंबर को सुनवाई हुई, लेकिन इस बाबत कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका है। याचिकाकर्ता सुनील कुमार के मुताबिक जब तक ट्रिपल टेस्ट नहीं हो जाता तब तक पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। अब सवाल यहाँ यह भी उठता है कि आखिर ट्रिपल टेस्ट वाला यह इम्तिहान क्या है। आरक्षण की व्यवस्था में बदलाव करने से पहले ट्रिपल टेस्ट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 3 चरण पर मूल्यांकन होता है। पहले चरण में एक आयोग का गठन करना होता है जो यह देखेगा कि आरक्षण प्रतिशत में बदलाव होने पर संबंधित लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, या फिर जिसके लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाएगा उसे इसकी जरूरत है भी या नहीं। वहीं दूसरे चरण में आयोग की सिफारिश लागू करने से पहले विभिन्न स्थानीय निकायों के लिए अलग अलग कोटियों के बीच आरक्षण का परसेंटेज सही तरीके से विभाजित करने की प्रक्रिया को अपनाई जाएगी, जिससे कि किसी के साथ कोई भेदभाव न हो और किसी को कोई शिकायत भी इस बाबत नहीं रहे।
इसके बाद तीसरे चरण को अपनाया जाएगा, जिसके तहत आरक्षण प्रतिशत में परिवर्तन इस कदर से किया जाएगा कि सभी कोटियों में कुल आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक किसी भी सूरत में नहीं रहे। नगर पालिका चुनाव पर संशय के बीच भागलपुर नगर निगम के प्रत्याशियों ने भी अपनी ओर से कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मुख्य पार्षद प्रत्याशी खुशबू कुमारी ने कहा कि यह तो गलत है ना, आरक्षण का निर्णय होने के समय ट्रिपल टेस्ट आखिर क्यों नहीं हुई, यह किसकी जवाबदेही थी। हम लोग तमाम प्रत्याशियों ने अपनी ओर से सारी तैयारियां शुरू कर दी है, चुनाव प्रचार में सारी ताकत झोंक दिए हैं। ऐसे में अगर चुनाव टाला जाता है या फिर जीत होने के बाद भी हाईकोर्ट के फैसले से कोई प्रभाव पड़ता है तो यह गलत होगा। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय को जल्द इस मामले में फैसला सुनाना चाहिए, जिससे कि सारी स्थिति स्पष्ट हो जाए। वहीं हबीबपुर नगर पंचायत से मुख्य पार्षद के प्रत्याशी सबा सुल्ताना ने प्रदेश सरकार और निर्वाचन आयोग को आले हाथों लेते हुए कहा कि आखिर चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पहले और आरक्षण का निर्णय लेते समय सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के निर्णयों और ट्रिपल टेस्ट का अनुपालन क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अगर उस समय सारी प्रक्रियाएं अपनाई गई होती तो आज ये परेशानी आखिर क्यों उत्पन्न होती। प्रत्याशी पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तमाम परेशानियों को दरकिनार करते हुए पूरी निष्ठा से काम कर रहे हैं। अब ऐसे में अगर चुनाव जीतने के बाद भी अगर विजयी उम्मीदवार को परेशानी होती है तो इसकी जवाबदेही कौन लेगा। उन्होंने हाईकोर्ट से भी जल्द स्थिति स्पष्ट करने की विनती की है। वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले में भागलपुर व्यवहार न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हिमांशु कुमार शेखर ने कहा कि हाईकोर्ट का निर्णय अगर सरकार के पक्ष में आया तो अच्छी बात है, लेकिन वहीं अगर सरकार के खिलाफ फैसला आता है तो मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि निर्णय के खिलाफ जीते हुए प्रत्याशी और प्रदेश सरकार दोनों सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को जरूर चुनौती दे सकती है। हालांकि उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के निर्णयों के आलोक में ही फैसला सुनाएगी। ऐसे में बचाव पक्ष के लिए ज्यादा विकल्प नहीं बचेगा। भागलपुर से कातेन भारत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।